और ठीक है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 की। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नाइन्थ वर्स। Ninth verse. सुहृद मित्रः अरि उदासीनः मध्यस्था देविष्य बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समा बुद्धिः विशिष्यते. He whose mind is the same with regard to well-wishers, friends, enemies, neutrals, meditators, hateful ones, relations, the righteous, and even the unrighteous excels. अच्छा, पहले भगवान ने क्या कहा था कि तुमको सोने में, मिट्टी में और पत्थर में समानता देखनी है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि रिलेशंस में भी समानता देखो। तो इसमें क्या होता है, सुहृद, सुहृद का मतलब होता है वेलविशर, मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, अब अरी का मतलब होता है दुश्मन, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, जो लोग न्यूट्रल रहते हैं कि हाँ हमने इसकी बात सुन ली उसकी बात सुन ली लेकिन हम तो ना इसकी साइड है ना उसकी साइड, उसको बोलते हैं उदासीन। फिर एक होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ होता है मीडिएटर, दो लोगों की बात जो कराता है, रिश्ते करा रहा है, दो लोगों में अनबन है तो उसको ठीक करा रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, इसने कुछ बोल दिया इसने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, तुम मान जाओ तुम मान जाओ, तो दोनों को इकट्ठा मिला रहा है, उसको बोलते हैं मध्यस्थ। द्वेष बोलते हैं जो कि जिनसे कि हेटफुल वंस, जिनको हाँ जिनसे हमें कोई ज्यादा प्यार नहीं है, हाँ? जिनसे हम थोड़ा सा दूर ही रहना चाहते हैं, वी डोंट लाइक देम, हम उनको ज्यादा पसंद नहीं करते, उसको बोलते हैं द्वेष। फिर एक होता है बंधुषु, बंधुषु का मतलब होता है जितने हमारे रिलेशंस हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, दूर के रिलेटिव्स, पास के रिलेटिव्स, जितने भी रिलेशंस आते हैं हमारे, उनको बोला जाता है। और साधुषु का मतलब होता है कि साधु लोग, जो लोग साधु की तरह रहते हैं, उनको साधुषु कहा जाता है। फिर ये कह रहे हैं कि इन सब के अंदर ये जितने भी हैं, और ये च अपि पापेशु, च अपि पापेशु का मतलब होता है और जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किया हो वो भी, उनको भी उसमें डाला गया है। तो इन इन सब के अंदर समानता को देखना, अपने वेलविशर्स में, अपने रिलेशंस में, हमारे जो दुश्मन हैं उनमें, जो हमसे नफरत करते हैं उन लोगों में, जिनका हमारे से प्यार है, जो मध्यस्थ है, मतलब बिल्कुल मीडियोकर बन करके रहते हैं कि हाँ ना इसको इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, इसका इसके साथ रिश्ता करा दो, इसका मीडियोटर्स मीडियोकर्स होते हैं लोग। फिर उदासीन होता है जो कि किसी की तरफ नहीं होते, वो अपना मस्त रहते हैं, ना ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ साइड ना ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ साइड, हम इसकी साइड भी नहीं है उसकी साइड भी नहीं है, हम तो अपना मिलजुल करके रहते हैं, जैसे भी जो जिसने जो कहना है कहता रहे, हमें कोई मतलब नहीं होता। तो ये सारे अलग अलग वैरायटी है लोगों की। इन सारी वैरायटी के अंदर अब प्रभु कह रहे हैं कि इनमें भी समानता देखो। तो इनके अंदर भी जिसने पाप किया होता है, जब भी पापेशु का मतलब होता है कि जिसने बहुत ज्यादा पाप किया हो उसको भी, आपके दुश्मन को भी, जो आपसे दुश्मनी मोल लेकर के बैठे हैं, उनके अंदर भी, सबके अंदर समानता देखो। क्यों समानता देखो, समानता क्यों देखनी चाहिए हमें? भाई हमारे अंदर जो आत्मा है वो सबकी सेम है, तो आपका जो दुश्मन है उसकी आत्मा भी सेम है, जो आपको पसंद नहीं कर रहा उसकी आत्मा भी सेम है, जो आपको पसंद कर रहा है, जो आपका रिलेशन है, रिलेशन में, उसकी आत्मा भी सेम है। आत्मा तो सबकी सेम है। और हमें क्या करना है, हम तो केवल अपने कर्म के अधिकारी है ना। हमें तो अपना कर्म देखना है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या मैं किसी से नफरत करता हूँ। दूसरा क्या कर रहा है तो वो उसका कर्म हो गया ना भाई। दूसरा अगर मेरे से नफरत कर रहा है तो वो उसका कर्म हो गया, दूसरा मुझे दुख दे रहा है तो वो उसका कर्म हो गया, तो उसको उसके कर्म का फल मिलेगा अगर वो मुझे दुख दे रहा है। लेकिन वो मुझे दुख दे रहा है फिर भी मैं उससे प्यार करूं तो ये तो मेरा कर्म हो गया। तो मेरे हाँ। पास मेरी जिम्मेवारी किसकी है? अपने कर्मों की। मेरी जिम्मेवारी उसके कर्मों की नहीं है। वो मेरे से नफरत कर रहा है तो वो उसका कर्म है भाई, वो उसका फल खुद भोगेगा ना।
मेरे को किस चीज का फल मिलेगा? मेरे को तो अपने कर्म का फल मिलेगा। तो मैं अगर अपने दुश्मन से प्यार करूं तो मेरे को उसका फल क्या मिलेगा? अच्छा फल मिलेगा, है ना? और अगर मैं जो मेरे से नफरत कर रहा है उससे भी मैं प्यार करूं तो मेरे को उसका फल क्या मिलेगा? फल मेरे को उसका अच्छा मिलेगा, मेरे को पुण्य मिलेगा। तो मेरे को तो पुण्य कमाना ना भाई। मेरे को ये जो शरीर मिला है ये किस लिए मिला है? आपको पाप कमाने के लिए शरीर नहीं मिला, आपको पुण्य कमाने के लिए शरीर। तो जब आपको पुण्य कमाने के लिए मिला तो दूसरा बंदा आपको जिस भी दृष्टि से देखे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उसके साथ समान ही रहना है। अब सुदामा की जो कहानी थी, कृष्ण भगवान में हमने देखा था, बचपन में सबने पढ़ी हुई है सुदामा की कहानी। तो सुदामा जो थे वो बड़े गरीब घर से थे, लेकिन जब दोनों इकट्ठे पढ़ने के लिए गए, एक मुट्ठी उनके पास में इसके चावल, भुने हुए चावल की एक मुट्ठी उनकी जेब उसमें अंदर थी, उनको भूख लगी। कृष्ण भगवान भी थे, उनको भी भूख लगी, लेकिन सुदामा ने क्या करा, उनको नहीं दिया, वो खुद खा गए। वो खुद खा गए और उन्होंने उनको नहीं दिया। लेकिन बाद में कृष्ण भगवान ने क्या करा, जब सुदामा इतनी गरीबी में आ गए ना, उनके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं है, तब वो गए कृष्ण भगवान के पास कि प्रभु मेरी सहायता करो। मैंने और उन्होंने जाकर के ये कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने आपको उस समय पर एक मुट्ठी मेरे पास था, आधा आधा हम खा लेते, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो उस तब भी कृष्ण भगवान ने क्या करा उसके लिए, उन्होंने उसको गले लगाया। उसको जब वो वापस आया सुदामा, तो उनकी झोपड़ी महल बनी हुई थी, उनके घर में नौकर चाकर घूम रहे थे, उन्होंने उसको डबल ट्रिपल, मतलब 1000 टाइम्स करके वापस कर दिया। क्या सुदामा ने क्या करा था? और कोई होता तो क्या करता कि देख तूने मेरे साथ सही नहीं करा था, भूख तो मुझे भी लगी हुई थी, लेकिन तू तो खा गया। लेकिन कृष्ण भगवान का दिल क्या था, उन्होंने उसको 1000 गुना बढ़ा के दिया कि कोई बात नहीं, तू मेरे पास आया है, तूने मेरे को अपना दोस्त समझा, तू मेरे पास आया है, मैं अपना कर्म करूंगा भाई। तूने जो कर्म करना था उसका तेरे को फल मिलेगा। तूने आधी मुट्ठी मेरे को नहीं दिखाने की, कोई बात नहीं, उसका फल तो तेरे को भगवान देंगे ना। तो हम अपने कर्मों को देखें। अगर हम किसी को ये कहते हैं कि हम तुम पे प्यार करते हैं, तो उसके अंदर नफरत कभी आनी नहीं चाहिए। प्यार जहां पर होता है वहां नफरत कभी भी नहीं होती है। तो आप प्यार करो सबसे, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबसे प्यार करो। क्यों? क्योंकि वो आपका कर्म बन जाता है। आप दूसरे बंदे की कर्म के, आप थोड़ी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी है। वो जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा। वो आपको दुख देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, तो अपना वो पाप बढ़ाता जा रहा है। उसको उसको जाकर के आगे चित्रगुप्त को शक्ल दिखानी है ना, यमराज तो पकड़ करके उठा करके ले जा करके चित्रगुप्त के आगे खड़ा कर देंगे कि ले भैया तेरा लेखा जोखा अभी खुलेगा यहाँ पर। चित्रगुप्त ने खोल करके बताना है कि तूने इस इंसान को इतना दुख दिया, इसको इतना दुख दिया, इसको इतना दुख दिया, अब इन सबकी तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। एक दूसरा तरीका भी है चीजों को देखने का। सपोज आपको कोई दुख देता है, तो आप ये सोचो कि हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में इसको बहुत दुख दिया हो, जिसकी वजह से ये मेरे को इस जन्म में दुख वापस मिल रहे हैं। इसलिए मेरे को इस जन्म में कुछ भी करके वापसी वापसी में इसको दुख नहीं देना। आप ये भी सोच सकते हो। दोनों सोच है। एक सोच ये है कि मैं अपने कर्मों का खुद ही मालिक हूं, ये तो एक सोच हो गई। भाई दूसरे का वो खुद जाने। दूसरी सोच ये हो गई कि अगर आपको कोई दुख देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, तो आप ये सोचो कि हो सकता है भगवान, प्रभु मैंने पिछले जन्म में इसको इतना दुख दिया और जिसके बदले में मुझे ये मिल रहा है वापस। रूल पता है क्या होता है? इस जन्म में अगर आप किसी को दुख दोगे तो अगले जन्म में भगवान उसको पूरा नहीं करके देते, उसको हाफ करके देते हैं आपको। भगवान तो इतने ज्यादा जनरस हैं, वो कहते हैं कि मैं, अगर तुमने किसी की दो टांगे काट दी तो अगले जन्म में तुम्हारी एक टांग कटेगी, दोनों नहीं कटेंगी। आधा मिलेगा आपको उसका फल, दुख भी। लेकिन सोचो कि कोई किसी ने आपको इतना दुख दिया, तो बदले में आपने उसको कितना दुख दे दिया होगा रूल के मुताबिक। तो दोनों तरफ से अगर आप सोचोगे, हमारा कर्म आता वहीं पर ही है कि मैंने सबसे प्यार करना है, चाहे दूसरा बंदा कुछ भी करे। तो यही बात भक्त प्रभु यहाँ समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जितने भी हैं, चाहे तुम्हारा सुहृद है, तुम्हारा अरि है, तुम्हारा उदासीन है, मध्यस्थ है, जो भी है, तुमने अपने कर्म को करना है। अपने कर्म को करना है, तुमने उसको दुख नहीं देना, चाहे जो कुछ करना। थोड़ा मुश्किल है। जब आपको दुख मिलता है तो बदले की भावना आती है इंसान के अंदर। उसको ये लगता है कि मेरे को दुख मिल रहा है, मेरे को वापसी में इसको दुख देना चाहिए। हे प्रभु मेरे साथ इसने ऐसे किया है, इसको आप इसके साथ और बुरा करो। हमारे अंदर ये आती है भावना।
लेकिन प्रभु कहते हैं कि नहीं, ये भावना मत लेकर के आओ। किसी को भी ये मत सोचो कि किसी का बुरा हो, कभी भी अपनी तरफ से ये मत सोचो कि किसी का बुरा हो। चाहे जो मर्जी कर ले वो दूसरा इंसान, आपको रुला दे, आपको पिटा दे, आपकी पिटाई करा दे, आपको जान से मार दे, लेकिन आपने बदले में किसी को दुख नहीं देना, चाहे आपकी जान ही क्यों ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये सारा लेखा जोखा जो होता है हमारे पूरे कर्मों का, हमारी जिंदगी का, उसका फल हमें मिलना होता है भाई बाद में। ये याद रखना हमेशा कि ये वाली लाइफ जो हम जी रहे हैं, इसका सारा लेखा जोखा, सारा कुछ ऐड ऑन हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब कुछ ऊपर हो रहा है हमारे लिए बैठा। तो ये मत सोचना कि ये जिंदगी हम पैदा हुए और मरने तक खत्म हो जाएगी, नहीं, उसके बाद भी है। और उसके बाद वो जो प्लस माइनस करा करके अगला जन्म जो मिलता है, कभी आपको कुत्ते का जन्म मिलेगा। देखे रोड के ऊपर खड़े हुए कुत्ते जो, जिनको बीमारी हो गई होती है, कुछ जा रहे होते हैं, खाने को कुछ होता नहीं है, भौंक रहे होते हैं, लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। सोचो ऐसे, ऐसी योनि में जिसको जन्म मिला, उसने कितना लोगों को दुख दिया होगा कि उसको ऐसी योनि में जन्म मिला है। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से क्या करना है, हमें किसी को दुख नहीं देना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे उसके लिए आपको बाण ही क्यों ना लग जाए, आपको आपको आपका कत्ल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपने अपनी तरफ से दुख नहीं, और ना ही किसी का बुरा सोचना है। अगर वो आपका बुरा सोच रहा है, आपके बारे में बुरा कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, तो भी आप उसके बारे में बुरा नहीं सोचो। तो प्रभु कह रहे हैं जो ये करता है उसको बोलते हैं साधुषु। साधुषु, साधु समान, उसको साधु के समान मानना चाहिए। जो इन सब के अंदर समत्व भाव रखता है उसको साधु के समान मान लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 10th वर्स। 10th verse. योगी युञ्जते सतातम् आत्मनां रहसि स्थितः एकाकी यतः चित्तः आत्मा निरशिः अपरिग्रहः. Remaining alone in solitude with a restrained mind and body, without any desire and without any possession, a yogi should constantly engage the mind in meditation. अब वो क्या कहते हैं कि अकेले में रहना, योगी कौन होता है? जो अकेले में रहता है। हम इंसानों के अंदर पता है क्या प्रॉब्लम होती है? अकेले नहीं रह जाता किसी से भी। कभी फोन चाहिए, कभी टीवी चाहिए, कभी किसी से बात करनी है, कभी किसी, कोई अकेले रमता ही नहीं है। एकाकी रमनते, ये हमारे उसमें आता है कि ब्राह्मण जो है ना, खाली ब्राह्मण ईश्वर भगवान के लिए कहा जाता है कि एकाकी रमनते, उनको एकांत में एक अलग रह करके वो रम जाते हैं, उनको मजा आता है। लेकिन इंसान की क्या फितरत होती है, वो रमता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई किसी से बात करनी है, कहीं जाना है, किसी से मिलना है, आज इससे मिल लूं, आज उससे मिल लूं, आज वहां चला जाऊं, आज इससे, इसकी फलाने के घर में ये हो गया, वहां जाकर के मिल लूं, फलाने के घर में वो हो गया, वहां जाकर के मिल लूं। एकाकी रमनते होता ही नहीं है। तो एकाकी रमनते केवल प्रभु के लिए होता है, ब्राह्मण के लिए होता है, वो अकेले रहते हैं। इंसान की तो डिजायर खत्म ही नहीं होती है, उसको तो लोगों के साथ मिलना है, कॉफी पानी, तो उसको लोगों से मिलना है, बातें करनी है, कुछ नहीं हुआ तो फोन उठा लिया, फोन उठा करके कुछ नहीं हुआ तो किसी से बात कर ली, जबरदस्ती किसी को फोन कर दिया। नहीं, रहने दे, मंगा रही। तो उसको अकेले में मजा नहीं आता। लेकिन प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं, जिसको अकेले में रह करके मजा आता है खुद के साथ, जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। हम ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं हम, एक इंसान अकेला होता है तो कहता है कि मेरे को शादी करनी है, क्यों शादी करनी है, अकेले मेरा मन नहीं लगता, मेरे को एक साथी की जरूरत है, सोचते हैं ना। फिर हम ये सोचते हैं कि ये साथी जो है, ये मेरा साथी जिससे मैंने शादी की है, ये मेरा ध्यान रख रहा है, ये अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को इसके साथ वो उसका उसको प्रेम हो जाता है। फिर कई बार कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो खराब भी हो जाते हैं, घृणा भी हो जाती है, डिवोर्स भी हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो नॉर्मल एक इंसान का रिश्ता होता है कि उसने अकेले रह करके उसको उदास लगता है कि अरे मैं उदास हूँ, अकेले हूँ, मेरे को साथी चाहिए जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी काट सकूं। जब वो साथी मिल जाता है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अब यही मेरा ध्यान रख रहा है, अब यही मेरे लिए सब कुछ करने वाला है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है।
क्यों? क्योंकि जिसके साथ आपने शादी की है वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंसी ढूंढ रहा है, उसको आप में डिपेंडेंसी चाहिए, आपको उसमें डिपेंडेंसी चाहिए। तो जब एक आधा और एक आधा मिल करके एक पूरा नहीं बनता, फिर आधा ही रह जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें? हमारी डिपेंडेंसी होनी चाहिए ईश्वर के प्रति। हमें देखना है कि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। आप अगर भगवान में अपना सहारा ढूंढते हो तो आपको, आप हो जाओगे 100%। फिर आप किसी को भी सहारा देने की काबिलियत रखते हो। लेकिन अगर आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो आप आधे हो जाते हो, आप अपनी आधी डिपेंडेंसी छोड़ देते हो, आप अधूरे हो जाते हो। तो एक इंसान के साथ बॉन्डिंग ढूंढोगे, आप आधे ही रहोगे, आप कभी भी पूरे नहीं हो सकते हो। लेकिन भगवान के अंदर अगर अपनी डिपेंडेंसी ढूंढोगे, कहोगे कि करने वाला तो वो मेरा प्रभु है, मुझे खाना वो दे रहा है लेकिन इसके थ्रू दे रहा है, मेरे पति के थ्रू मेरे मेरे मुंह में खाना जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन करने वाला वो है। जब आपको ये समझ में आता है कि हाँ करने वाला तो वो है, ये तो केवल एक निमित्त मात्र है जो कि करके दे रहा है मेरे लिए, तब आपको, तब जब आप भगवान में डिपेंडेंसी ढूंढते हो तो प्रभु आपको पूरा कर देते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, मतलब कि तब आप पूरे हो जाते हो, पूरे के पूरे फुल हो जाते हो, फुलनेस हो जाते हो। तब आप दूसरे को सहारा दे सकते हो। यानी कि अकेले रह करके अगर आप अपने साथ में खुश हो, तब आप दूसरे को खुश रख सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी खुशी दूसरे में ढूंढ रहे हो और ये सोचते हो कि नहीं ये बंदे से मेरे को खुशी मिलती है, तब आप अधूरे के अधूरे ही रह जाओगे। और पूरा अकेला इंसान पूरा कब होता है? जब वो भगवान के अंदर अपनी खुशी देखता है, जब भगवान के अंदर डिपेंडेंसी देखता है, भगवान को ही मानता है कि प्रभु ही है जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। जब वो ये बात मान लेता है, तब वो दूसरों को सहारा देने के काबिल हो जाता है। तो एक एक एकाकी रमनते होना चाहिए इंसान के लिए, कि अकेले में आप खुश कैसे रह सकते हो, आप अपने आप के साथ रह करके खुश कैसे रह सकते हो। आप सोचोगे नहीं, यहाँ पर मैं, हम रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेरा फोन सारा दिन नहीं बजता, हफ्ते में 1 या 2 बार मैं किसी को फोन करती हूँ। पूरे दिन में अगर कहीं से फोन आता है, राही का या संयम का फोन आता है कि ये काम है वो काम है, ये कर दो वो कर दो, खाना खा लिया ठीक है जी, ये सिर्फ 1 या 2 फोन आते हैं दिन में। उसके अलावा ना किसी से बात, ना कोई चीत, पूरा दिन अकेले मस्त रहते हैं। मस्त रहो अपना घर में, कोई मेरे को किसी से मिलने जाने की जरूरत नहीं लगती कि मेरे को इसके साथ फलाने के साथ जाकर के टाइम स्पेंड करना चाहिए, मुझे आउटिंग करनी चाहिए, मुझे दोस्त बनाने चाहिए, मुझे तो जरूरत नहीं लगती। मेरे को तो लगता है कि सब कुछ पूरा ही पूरा है। अच्छा, जब आप पूरे हो, जब आप भगवान के साथ खुश रह सकते हो, तभी आप दूसरों को खुशी दे सकते हो। तब दूसरा बंदा आपके साथ में खुश रहेगा, नहीं तो वो भी आपके साथ खुश नहीं रहेगा, वो भागेगा फिर आपसे दूर। जब आपसे बंदा दूर भाग रहा है, यानी कि वो आपके आपके अकेलेपन से दूर भाग रहा है, आपके अधूरेपन से दूर भाग, आप पूरे हो जाओ, तब दूसरे को पूरा कर पाओगे। आप ये बोलो कि नहीं मैं तो बिल्कुल खुश हूं, क्यों? क्योंकि मेरे साथ प्रभु है, मेरे को प्रभु ने भाई हवा दी है, ऑक्सीजन मिल रही है, हम लोगों को मिल रही है कि नहीं, खाने को मिल रहा है, फल फ्रूट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, घर के अंदर हमारे नौकर चाकर काम कर रहे हैं, हमें एक छत दी हुई है। क्या कुछ नहीं दिया वो प्रभु ने? हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा, सोचो जरा, क्या भगवान ने जिनको घर पे काम करने के लिए रखा हुआ है उनकी क्या लाइफ होती है। मैडम घर का अगर कोई खाना बचा तो दे दो, हम ले जाएं अपने बच्चों के लिए पैक करा करके, कहती है हमारी माइयां आकर के, कहती है नहीं कहती? क्यों? क्योंकि खाने को कुछ होता नहीं है उनके घर में। सोचो हमें वैसी लाइफ तो नहीं मिली ना, सोचो हमें वैसी लाइफ नहीं मिली जो कि कूड़ा साफ कर रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं, वैसी लाइफ नहीं मिली ना आपको। आप बहुतों से बहुत अच्छे, जब आप बहुतों से बहुत अच्छे हो, तब आपको पूरा लगता है कि मैं पूरा हूं क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, मैं बहुतों से बहुत अच्छा हूँ। आज मेरे पास कपड़े दिए हुए हैं भगवान ने, चलने फिरने के लिए हाथ पैर दिए हुए हैं, मुझे खाना मिल रहा है, छत मिल रही है, एसी चल रहा है, ब्लोअर चल रहा है, हीटर चल रहा है, सब कुछ मिला हुआ है, सारी सहूलतें मिली हुई हैं, पूरा परिवार मेरा ध्यान रखने के लिए बैठा हुआ है। तब आप पूरे हो। तब आप जब प्रभु की वो महानता देखनी शुरू कर देते हो कि उन्होंने आपको क्या कुछ नहीं दिया, तब आप पूरे हो। और ये इंसान जो पूरा होता है, यही दूसरे अधूरों को पूरा कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे अधूरे होते हैं। किसी को दिखाई नहीं देता कि मैं
हर इंसान अपने से ज्यादा ऊंचे बंदे को देख करके कहता है कि मैं इसकी तरह होना चाहता हूँ, काश मेरे को ऐसा बनाया होता, काश मेरे को अंबानी बनाया होता, काश मेरे को ये बनाया होता। अरे भाई नहीं, उनमें भी बहुत प्रॉब्लम है, उन लोगों की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अप्स है, बहुत डाउन्स है। 50 करोड़ का हार पहन करके भी वो अंदर से रो रही होती है औरत। और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हमें क्या देखना है, हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं। चलो बहुत अच्छा। हमारे को जो मिला है वो बहुतों से बहुत अच्छा मिला है। और मेरे प्रभु, आपने मुझे ये दिया हुआ है, मेरे को आपका कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। आज मेरे एक कहने पर अगर 10 लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब मेरे को आपने बहुत कुछ दिया है। कुछ हो जाए और आपको अगर फोन करके बंदा पूछ रहा है कि हाँ भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है, यानी कि आप बहुत सुखी हो भाई। कोई किसी के लिए पूछता नहीं है आजकल के जमाने में। बहुत सुखी हो आप। तो अपने सुख को देखो, अपने सुख को देख करके उसको अप्रिशिएट करो और फिर भगवान का धन्यवाद करो कि हाँ आपने मुझे दिया है, बहुत अच्छा दिया। पड़ा होता मैं कहीं पर, क्या होता मेरा, कैसी लाइफ होती। कितने लोगों की कैसी लाइफ होती है, गाँव में रह रहे हैं लोग, हैं, प्याज के साथ रोटी खा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लकड़ी बीन रहे हैं, उसी से चूल्हा जला रहे हैं। उन्होंने बाहर की आज तक कोई दुनिया नहीं देखी, पता नहीं उनको बाहर के शहरों की लाइफ क्या होती है। बिल्कुल जैसे पैदा होते हैं वैसे के वैसे ही वो मर जाते हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं होता बाहर का कोई भी सुख। उन लोगों से तो हम बहुत अच्छे हैं भाई। तो ये देखने वाला उसको बोलते हैं योगी। नंबर 2, एक तो हो गया नंबर एक ये। फिर दूसरा हो गया जिसको कि अपनी बॉडी और अपने माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जिसको अपनी बॉडी शरीर पर भी पूरा कंट्रोल है, वासनाएं नहीं है जिसके अंदर, शरीर शारीरिक वासनाएं नहीं है जिसके अंदर, उसको अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। वासनाएं क्या होती हैं, आपने देख लिया फलानी चीज, अब तो सोने का सेट चाहिए नया, ये वासना होती है शरीर की। मेरे को तो चाहिए, अब तो मैंने देख लिया, अब तो मेरे को सोने का सेट चाहिए। आज मैंने ये सूट देख लिया, वो पसंद कर लिया, अब तो मेरे को ये चाहिए। चाहे मेरे हस्बैंड के पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन मेरे को तो जिद करके चाहिए। ये वासनाएं होती हैं, ये शारीरिक वासनाएं। शरीर को जो है ना, हम इसी को ही सत्य मान करके, इसी को ही वो दिखाना चाहते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए करना चाहते हैं। देखो मेरे पास नया हार आ गया, देखो मेरे पास नए कपड़े आ गए, देखो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वो आ गया। दूसरों को दिखाने में हमें बड़ी खुशी मिलती है। ये वासनाएं होती है। इसके ऊपर जिसको कंट्रोल है और जिसको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है, कि आपका माइंड इधर उधर नहीं जाता, जैसे आप चाहते हो आप अपने माइंड के थॉट्स को देख सकते हो कि आज मेरे अंदर जेलसी की भावना आई है। जो ये देख सकता है उसको माइंड पे कंट्रोल होता है। जो ये देख सकता है कि आज मुझे किसी चीज को पाने की जिद आई है, उसको अपने माइंड पर कंट्रोल होता है। जिसको अपने माइंड पर कंट्रोल है और जिसको अपनी वासनाओं पर कंट्रोल है, उसको योगी कहा जाता है। विदाउट एनी पोजेशन, अपने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। योगी जो होता है ना, उसको ये नहीं होता ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, 200 सैंडल ले लिए, 500 सूट ले लिए, 250 साड़ियां ले ली, पड़ी हुई हैं, एक बार पहनी है, दोबारा हाथ नहीं लगाया, उसको टंगी हुई है वो। और लेना है, और लेना है, और लेना है, और लेना है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो इकट्ठा नहीं करता। आज एक ले लिया, पुराने 2 पड़े हुए हैं, किसी गरीब को दे दिए, खत्म करी कहानी। नया ले लिया, अलमारी के अंदर ना, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से कपड़े, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से जूते, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से गहने। अब जितना हो उतना अपने आप को डाउन रखो, उसी में ही खुश रहना सीखो। जो उसके अंदर खुश रहना सीख जाता है उसको योगी कहते हैं, जिसको पोजेशन का कोई शौक नहीं होता। फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं प्रभु, कि जिसका माइंड हमेशा मेडिटेशन में रहता है। अब मेडिटेशन क्या होती है, आपका माइंड 24 घंटे मेडिटेशन में रहे। मेडिटेशन वो होती है जहां पर आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है। आपके अंदर अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं। अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, आप हंस हंस के उससे बात करके उसको थैंक यू बोल रहे हो, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं।
आप ईश्वर को अपनी लाइफ में उतार करके अपने सारे कर्म उनको पकड़ा देते हो, तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। आपके अंदर अगर जेलसी की भावना आती है तो आप उसको पकड़ करके जेलस होना शुरू नहीं कर देते, तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि अपना दिमाग जो है वो एक चीज के अंदर लगा दो, घुस जाओ, बिंदु के अंदर घुस जाओ, तिलक के अंदर घुस जाओ, इसके अंदर घुस जाओ, उसके अंदर घुस जाओ। ये मेडिटेशन नहीं होती। मेडिटेशन वो होती है जहां पर कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। बोलने से पहले आपको, जबान पर शब्द आने से पहले आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। उसको मेडिटेशन कहा जाता है। वह बड़बड़ों की तरह कुछ भी मुंह से निकाल दिया, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर दिया, कुछ भी ब्लाबर कर दिया, उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता। जानवर वाली लाइफ होती है। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने ये कह दिया, अरे मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। ये मेरी जानवर वाली लाइफ होती है, योगी की लाइफ नहीं होती। योगी को पता होता है कि वो क्या कह रहा है। योगी को पता होता है कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है, दूसरे को हर्ट होगा कि नहीं होगा, उसको पता होता है। और इसी को ही हम योगी कहते हैं। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पर कि आप दूसरों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहते, तो उसे मेडिटेशन कहा जाता है। जहां पर आपके अंदर से केवल प्यार ही प्यार निकलता है, तो उसे मेडिटेशन कहा जाता है। तो जो इंसान 24 घंटे मेडिटेशन में रहता है, उसको क्या कहते हैं? योगी। तो इन सब ये सारे जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सब पॉइंट जिसके अंदर हैं, वो योगी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 11th वर्स। 11th verse. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिताम् आत्मनाम् आत्मनः न अति उच्छ्रितां मा अति नीचं चैला अजीना कुशः उत्तरम्. In a clean spot, one should firmly fix one's own seat, which consists of a cloth, a skin, and kusha grass, one over the other, and which is neither too high nor too low. अब प्रभु सिखा रहे हैं मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का सही तरीका क्या होता है। भाई एक तो होता है कि आप सारा दिन ध्यान में रहो, वो तो एक तरीका हो गया। दूसरा होता है योगी के लिए, जो कि ध्यान में रहते हैं, जंगलों में जाकर के रहते हैं और ध्यान में मस्त होते हैं। उनके लिए प्रभु ये बता रहे हैं, ये वाला वर्ष जो है, कि एक बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर, गंगा के किनारे हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे हो गया, तुलसी माँ के पास हो गया, ऐसी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर आपने क्या करना है? अपनी सीट बनानी है। ये मेडिटेशन करने के लिए सीट बनाते हैं। तो क्या करते हैं, घास होती है ना, सूखी हुई घास से एक कुशन बनाया जाता है। इतना मतलब 4-5 इंच का एक कुशन बनाया जाता है। सूखी हुई घास को इकट्ठा करके उसको बीन देते हैं और उसका एक कुशन बनाते हैं। फिर क्या होता है, जो मरा हुआ मृग होता है, मृगछला बोलते हैं उसको, मृगछला। तो मरा हुआ जो मृग होता है, उसकी छाल को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये घास के सबसे पहले तो धरती के ऊपर लेप लगाया जाता है, गोबर और उसका मिट्टी का लेप लगाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, उसको पवित्र किया जाता है। अब के जमाने में तो, अब तो हम बड़े बड़े घरों में, फ्लैटों में रह रहे हैं। अब अभी तो वो है नहीं कि वो उसको साफ करने के लिए हम गोबर को और उसको मिट्टी को लेप लगा करके साफ करें। वो तो गाँव में होता होगा, अभी भी होता है वहां पर। तो क्या होता है कि वो मिट्टी ले लेते हैं, गोबर ले लेते हैं और सूखी घास ले लेते हैं, उससे पूरा लेप लगा करके पवित्र कर दिया जाता है। और फिर एक होता है पंचगव्य से पवित्र किया जाता है। पंचगव्य, अगर किसी का भी नया घर का उद्घाटन होता है और उसको घर के अंदर गृह प्रवेश से पहले पंचगव्य का, ये हमारा प्रधान वो पूर्वजों से आता जा रहा है कि आपको पंचगव्य से उसको साफ करना है। पंचगव्य क्या होते हैं? गोमूत्र होता है एक, गाय गाय का उपला होता है दो, गाय का घी थोड़ा सा होता है तीन, फिर होता है गाय का दूध, फिर होता है गाय के दूध का निकला हुआ मक्खन। ये 5 चीजें मिला करके इसके अंदर मतलब उपला हो गया या गोबर हो गया, दोनों में से एक चीज आपने ले ली, उसके अंदर मिला करके आप पूरे घर के अंदर लेप लगाते हो। उसके अंदर लेप लगा करके आप उसको छोड़ देते हो। छोड़ने के बाद में फिर थोड़े दिन के बाद उसकी जो है सफाई कर दी जाती है। अगर हम किसी अपार्टमेंट में, नए घर में भी अगर आज के दिन भी हम लोग शिफ्ट करते हैं, अगर मेरे पास भी कोई आता है कि हमें शिफ्ट करना है, बताओ जी उपाय क्या करना चाहिए पहले, तो हम उनको यही उपाय बताते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है।
ये पंचगव्य को आपने मिला करके पूरा लेप लगाना है घर के अंदर। उसके बाद में थोड़ा टाइम उसको रहने देना है, उससे घर की शुद्धि हो जाती है। अब क्योंकि आपने जो घर बनाया है, आपने जो तो ले ली, वो लैंड ले ली, लेकिन वो उसके अंदर 500 साल पहले क्या पता किसी ने किसी की हत्या की हो, क्या पता वहां पर कोई गऊ मरी हुई हो, क्या पता किसी ने किसी के साथ कोई दुष्कर्म किया हो, तो वो अशुद्ध हो जाती है। और शुद्ध करने का उपाय क्या होता है? ये पंचगव्य का उपाय होता है। पंचगव्य का आपने लेप लगाया, उसके बाद में उसको धो करके, साफ करके, क्लीन करके, फिर आप गृह प्रवेश करते हो। ये तरीका होता है। अच्छा, नई बहुएं जब आती है तब भी ये किया जाता है। पंचगव्य लेकर के उनके हाथों में, पाँव में लगाया जाता है। फिर हाथ, उनके पाँव जो है वो गेट के अंदर, उनको पाँव को रखवाया जाता है, और हाथ के अंदर ये जो लगा होता है वो गेट के दोनों साइड इन हाथों को छाप दिया जाता है। अभी भी अगर किसी, आपने देखा होगा किसी किसी के घर के बाहर दो हाथ छपे वो मिलेंगे आपको, वो पंचगव्य के होते हैं, पंचगव्य से start। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपकी जो, जिस जगह पर आप बैठोगे वो आपने साफ करनी है। पंचगव्य से करो, गोबर से करो, गोमूत्र से करो, उसको साफ करो। फिर उसके बाद ये कुशा जो है, कुशा का मतलब घास, घास, सूखी हुई घास का इतना बड़ा कुशन बनाओ। ना तो ज्यादा ऊंचा, ना ज्यादा नीचा। ज्यादा नीचा होगा तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाएंगे। और ज्यादा ऊंचा होगा तो आप गिर सकते हो। जब आप ध्यान में बैठे हो तो आप गिर सकते हो, गिरने की संभावना है। तो मतलब 4-5 इंच का आपने ये बनाया। उसके ऊपर आपने मृग का, मरे हुए मृग का, डियर का वो ले लिया, खाल ले ली और उसके ऊपर बिछा दी। इससे पहले आपने उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया, घास के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर मृगशाला, और उसके ऊपर आप खुद बैठ गए। तो ये एक आपका वो बनता है, बैठने का स्थान, जिसके ऊपर बैठ करके योगी जो है वो ज्ञान मुद्रा के अंदर, इसको ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। ज्ञान मुद्रा बना करके योगी जो है आलती पालती मार करके ज्ञान मुद्रा बना करके बैठ करके मेडिटेशन करते हैं। वो क्या मेडिटेशन करते हैं? उनको अब संसार से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो क्या मेडिटेशन होती है उनकी? सिर्फ ईश्वर के साथ एक रहने की उनकी मेडिटेशन होती है। और ध्यान कहाँ लगाना चाहिए हमें? यहाँ पर, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, इधर जहां तिलक लगाते हैं, तो दोनों आईब्रोज के बीच में आधी आंखें खुली हुई, आधी आंखें बंद, ध्यान लगा करके ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठते हैं। तो ये योगियों के लिए है, ये वाली जो है ना, ये मतलब हम लोग कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो बिल्कुल बिंदास कर सकते हो घर पे बना करके, और योग में बैठ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करना चाहो तो आप करो। पर वैसे ये यूजुअली जो है, योगी जो लोग अपने घर से दूर बैठे हैं, बर्फ बर्फ में बैठे हैं या फिर जंगल में बैठे हैं, वहां जाकर के योग अभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 12th वर्स। 12th verse. तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तः इन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धया. Seated there on the seat, having restrained the activities of the mind and sense organs, and having made the mind one pointed, one should practice Dhyana Yoga for mental purification. अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर बैठ करके, ये वाली जो सीट आपने बनाई है इसके ऊपर बैठ करके आप अपना ध्यान एकत्रित करो, ध्यान योग में जाओ। यानी कि आपका जो ध्यान है वो पूरा का पूरा प्रभु की तरफ ही होना चाहिए। तो प्रभु की तरफ आप अपना ध्यान एकत्र करो, और अपना पूरे सेंसेस से, पूरी उससे, यहाँ पर बिंदी जहाँ पर लगाते वहां पर, उधर जो अभी मैंने आपको बताया, आधी आंखें बंद आधी आंखें खुली, उससे करके प्रभु में आपको ध्यान लगाना है। प्रभु में क्या ध्यान लगाना है? कि अब देखो, ये नहीं है कि किसी भी चीज से आप ध्यान हटा करके प्रभु में लगाना शुरू कर दो, नहीं। पूरे संसार की पूरी चीजें, सब कुछ ही प्रभु है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे दिमाग में ये बंदा आ रहा है तो ये बंदा क्यों आ रहा है, मेरे दिमाग में भगवान जी आने चाहिए। भगवान जी कोई आपको वो पूरे जैसे अपना मुकुट माला डाल करके वो उनका ध्यान कर रहे हो आप, तो आप नहीं ध्यान कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। आप जो ध्यान कर रहे हो उसी में ही आप भगवान को देखो। तो ईश्वर को देखो आप उसमें, जो आपके दिमाग में आ रहा है, और आपके दिमाग में जो आ रहा है वो ईश्वर ही है। ये दोनों, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो ईश्वर ही है।
और ईश्वर को ही आपने देखना है उसमें, जो कि आपके दिमाग में आ रहा है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो धीरे 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 आपका दिमाग ईश्वर की एक इमेज बना लेता है। वो सबकी इमेज अपनी अलग होती है। किसी के दिमाग में वो भगवान शिव की तरह आकर के बैठ जाते हैं, किसी के दिमाग में वो एक बिंदु की तरह आकर के बैठ जाते हैं, किसी के दिमाग में ओम की तरह आकर के बैठ जाते हैं, किसी के सेंसेस में वो कोई और रूप लेकर के, ब्रह्मा जी का रूप लेकर के आ जाते हैं। दैट डिपेंड्स, वो हम एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी के साथ में, कितना आप उसके क्या नाम है, फेथ के साथ में आप ध्यान में बैठे हो। तो फिर प्रभु वही रूप लेकर के आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर क्या होता है, जब वो उस रूप में आना शुरू हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस रूप के ऊपर बैठ जाता है जाकर के। सपोज ओम में आ गया, तो आपके दिमाग में ओम ही आएगा, ओम का चित्र आएगा, ओम का चित्र आएगा और वही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप ओम 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 ओम, अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पर ओम आ जाएगा, आपके दिमाग में ओम आ जाएगा जब आप इस मुद्रा में बैठते हो तो। ठीक है। तो शुरू शुरू में नहीं होता, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया कि आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरे को आपको देखना है, और भगवान जी आ गए आपके सामने, प्रकट हो गए कि मेरे को तो इस रूप में तुम देखना शुरू कर दो। देखो अपने आप आ जाते हैं, आ जाते हैं अपने आप आ जब जाते हम हैं प्रभु, भक्त लेकिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है कभी इंसान को। हर एक इंसान का जितना टाइम होता है वो उतना ही लगता है। किसी को एक दिन लग सकता है, किसी को एक घंटा लग सकता है, किसी को एक मिनट भी लग सकता है, किसी को कई दिन लग सकते हैं। क्यों? जब तक आपके दिमाग की वो गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तब तक प्रभु नहीं आएंगे। ये भरा पड़ा है बिल्कुल। कचरे से, हाँ। ये भी कूड़े से भरा पड़ा है हमारा दिमाग। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जेलसी भी है, राग भी है, द्वेष भी है, वासना भी है, बहुत कुछ बसा हुआ है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, क्लियर होता है। जैसे पानी की बोतल लिया आपने, उसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी, उसको बहुत तेज हिलाया, तो वो कैसे होते, गंदी होती है ना। फिर आपने ये बोतल रख दी, उसको रख दिया आपने, धीरे धीरे मिट्टी आती रहती, नीचे आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। टाइम के साथ पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और आपको पानी एकदम क्लियर दिखाई देने लग जाता है ना। तो यही होता है हमारे दिमाग के साथ। जब आप ध्यान में बैठते हो तो फिलहाल ये बड़ा गंदा है, गंदी बॉटल की तरह। जब आप ध्यान लगाते हो तो धीरे 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 सारी आपकी गंदगी दिमाग के अंदर जो है वो सारी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। जब शुरू हो जाती है फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि मेरे को प्रभु इस रूप में दिखाई दे। किसी को बाल गोपाल के रूप में दिखाई देते हैं, किसी को अपने खुद के बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं, किसी को अपने खुद के फादर के रूप में दिखाई देते हैं। सबकी अलग अलग वो है। हर एक की एनर्जी उसकी डिजायर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि प्रभु आपके सामने किस रूप में है। आते जरूर है, ये तो पक्का है, इसकी तो गारंटी है। क्योंकि जब आपका दिमाग इन सब चीजों से खाली हो जाता है ना, वासना भी निकल गई, राग भी निकल गए, द्वेष भी निकल गए, इच्छाएं भी निकल गई, सब कुछ निकल गया, तो बचा क्या? तो फिर तो प्रभु ही बच गए ना भाई। तो आना तो जरूर है उन्होंने, आएंगे तो वो जरूर। किस रूप में आएंगे, कैसे प्रकट होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की एनर्जी आप यूज कर रहे हो। तो हमें क्या करना है? ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठना है। उसके बाद आप छोड़ दो, धीरे धीरे अपनी गंदगी को निकालते रहो। गंदगी कैसे निकलती है? एकांत में रह करके, जब आपके शब्द मुंह से निकलने कम होते जाते हैं, जब आपको जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है, तब हम अपने आप ऑटो मोड पर चलने शुरू हो जाते हैं। केवल आंखों से देख करके जब आपका काम शुरू हो जाता है, उसको योगी कहते हैं। उसको कहते हैं कि वो बंदा ध्यान में, उसको बोलना नहीं पड़ता, उसके सारे काम हो जाते हैं केवल आंखों से देख करके बस। तो जब वहां उस लेवल पर आप जब पहुंच जाओगे, तब धीरे 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 आपके दिमाग का कचरा निकलना बंद हो जाएगा। जब आपको ना तो शब्दों की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से बात करके अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की गलती निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। जब आप बिल्कुल शांत हो जाओ तब आएंगे प्रभु आपके पास। क्यों? क्योंकि प्रभु आते तभी है। हम क्यों शांति 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 क्यों लगा करके रखते हैं दिन रात? ओम शांति 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 क्यों लगा करके रखते हैं? शांति में ही प्रभु आएंगे। और वो शांति जब तक आपके दिल के अंदर है, दिमाग के अंदर जब तक घुसती नहीं है, तब तक प्रभु नहीं आ सकते। उनको साफ सुथरी जगह चाहिए भाई आने के लिए, गंदी जगह पर नहीं आते।
उनको चाहिए साफ सुथरी जगह। जब आपका मन साफ हो गया है, पूरा दिमाग साफ हो गया है, दिल साफ हो गया है कि मेरे को किसी से कोई घृणा नहीं है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ, मस्त हूँ, तब आएंगे प्रभु आपके पास। और किस रूप में आएंगे, वो आप अपना, वो अंतर्यामी है, वो तो खुद ही बताएंगे हमें क्या करना है उस, जैसे मर्जी आओ, जिस रूप में मर्जी आओ। कभी बांसुरी बन के आ जाएंगे, कभी शिव, कभी तीसरी आंख बन के आ जाएंगे, जो मर्जी बन के आ जाएंगे। फिर हमने उसको पकड़ लेना, जिस रूप में वो मुझे आते तो अपने बच्चों में ही नजर आते हैं। हैं, मुझे अपने बच्चों में ही नजर आते हैं भगवान। फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हुक्म कर, तो एक बार बोल, सब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार। तो बस यही है, अच्छे काम करते जाओ, करते जाओ, करते और जाओ, अपने दिमाग की गंदगी जो है उसको बाहर निकालते जाओ। जितना कूड़ा निकालोगे, जितनी जल्दी करोगे, और इसके लिए कोई चाय उम्र नहीं ठंडी है, हो गई तेरी। कोई उम्र नहीं है इसके लिए, इसको कूड़ा को निकालने के लिए कोई उम्र नहीं है। ये कूड़ा कभी भी निकल जाएगा, भरा हुआ पड़ा है, इसको जितनी जल्दी हो सके निकाल दो। कहाँ जा रहे? पैसे। चाय ठंडी हो गई। हाँ, कॉफी मेरी ठंडी हो गई थी, कोई बात नहीं। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 1 मिनट, टाइम क्या हो गया? अभी तो है, टाइम हो गया टाइम हो गया 21। हाँ, है, हो गया टाइम। टाइम हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगली बारी ले। 30 दवाई देनी है तेरे पापा को मैंने, अच्छा, बुखार ही नहीं उतर रहा। क्या करें, ले एक और वर्स ले बेटा, नहीं ले, क्या करें? ले सकते हैं दिल। ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं, चलो फटाफट, छोटी सी है। तेरे 13th पापा, verse. हाँ, समम काय शीरस ग्रीवम धारयम अचलम स्थिरः सम प्रेकृक्षः नासिकः अग्रम स्वम दिशा च अन अवलोकयन्, remaining firm, holding the trunk, head and neck erect and steady, and looking around. One should look at the tip of one's own nose as it were. तो अब ये, यही मैंने अभी आपको बता रही थी, जो कि आपको ध्यान में कैसे बैठना है, मतलब ज्ञान मुद्रा बना के, आलती पालती बैठ के, यहाँ पर अपने टिप या आधी आंखें बंद, आधी आंखें खुली, इसको इसको जो नोज का जो टिप होता है उसको देखते हैं, और अपने पूरा जो हमारा ध्यान है वो उसको इकट्ठा हम यहाँ करते हैं। यहाँ इकट्ठा करके, बुद्धा पोज भी बोला जाता है इसको। आप बुद्ध भगवान की कोई भी स्टैचू देखोगे ना, उसके अंदर उनकी आधी आंखें खुली होती है, आधी बंद होती है, और ध्यान उनका यहाँ पर होता है, और इधर तिलक लगा हुआ होता है, और ज्ञान मुद्रा में वो बैठे होते हैं। तो ये उसी मुद्रा के बारे में प्रभु यहाँ पर बता रहे हैं। तो आधी आंखें खुली आधी बंद का मतलब ये हो गया कि आप होश में भी हो, आपको ये भी दिख रहा है कि आसपास क्या और है, ये भी है। अब आंखें आंखें पूरी बंद कर लोगे तो नींद आ जाएगी, झपकी आ जाएगी, पर ध्यान नहीं लगेगा आपका। तो आधी आंखें खुली, आधी आंखें खुली मतलब ये पता है कि आसपास क्या हो रहा है, चिड़िया चहक रही है, कोई जानवर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई इंसान आ रहा है, कोई पत्तों के ऊपर आवाज आ रही है, सब आपको पता है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन आधी आंखें बंद मतलब जो बंद वाला हिस्सा है वो आपका प्रभु में लगा हुआ है। तो आधी आसपास का भी आपको दिख रहा है, खुली पूरी खुली रखोगे तो ध्यान नहीं लगेगा, फिर प्रभु कहाँ गए, फिर तो इधर उधर ही ध्यान लगेगा, वो ये कौन सी चिड़िया आ गई, ये कौन सा पत्ता आ गया, ये कौन सा इंसान आ गया, फिर आप नहीं कर पाओगे ध्यान। तो आधी आंखें खुली आधी बंद, नोज के टिप पर, और पूरा का पूरा अपना माइंड जो है वो यहाँ पर तिलक बिंदी की तरह इधर। और ये ज्ञान मुद्रा बना करके, ज्ञान मुद्रा का मतलब, इसका ज्ञान मुद्रा का मतलब होता है तत्वमसी, मतलब मेरी आत्मा और परमात्मा एक है, इसलिए इस ज्ञान मुद्रा को बनाया जाता है। इन मुद्राओं के पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक इफेक्ट्स होते हैं, और पता नहीं कितने रिसर्च चल रही है, कितने कितने वो हो गए कितने सालों से। अलग अलग मुद्राओं के अलग अलग मतलब होते हैं। ऐसी मुद्रा बना करके कुछ डांस के अंदर भी हमने देखे हैं, कुचिपुड़ी नृत्य हो गया, और उसके अंदर वो अलग अलग मुद्रा बना करके ऐसे दिखाते हैं ना, अलग मुद्राएं बना करके इशारे करते हैं। तो इन मुद्राओं के पीछे पूरा रहस्य होता है, सीक्रेट होता है। तो हमें, लेकिन योगी की कौन सी मुद्रा होती है, ये वाली मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। तो ये ऐसे बना करके बैठ करके अपना ध्यान लगाओ और अपना प्रभु को ढूंढो, देखो फटाफट आएंगे।
और उनके अंदर अपना ध्यान इकट्ठा कर दो। जिस रूप में वो आएंगे वैसे उनके दर्शन कर लो। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट वर्स फिर विल टेक द नेक्स्ट टाइम 14th वर्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।